फिर सभी 3 बार ओंकार ध्वनि करें। ओम ह्रीं शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति वनस्पताय शांति विश्वदेवाय शांति सर्व शांति 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 सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। विश्वासी धर्म मूलम, विश्वासी धर्म का असली फाउंडेशन है। जब हम लोग मकान बनाते हैं पहली प्लानिंग करते हैं कितना मंजिल तक बनाना चाहिए। तो किसने प्लानिंग करते हैं? जो हमको फाउंडेशन कितना मजबूत बनाना चाहिए। हमने 2 मंजिली फाउंडेशन डालने के बाद 10 मंजिली खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए विश्वास ही सबसे बड़ा फाउंडेशन है। विश्वास है तो आपको सब कुछ आपको पास है। जैसे आपको एक मन विश्वास करते
एक मन आपको अविश्वास करती है। कैसे? जैसे आपने निश्चय कर लिया मैं भक्ति शुरू करूंगा। अब किसका भक्ति करना है? अब भक्ति करते हुए कोई बोलता है राम का करो, कोई बोले कृष्ण का करो, कोई बोलता है शिव का करो, कोई बोलता है माता दुर्गा का करो, कोई बोलता है गणेश जी करो, कोई बोलते हैं हनुमान जी का करो। हजार प्रकार सामने आ गए। तो आपको विश्वास तो है, लेकिन किसको पकड़ेंगे? किसको पकड़ना है? आप बोलते हैं भाई जो हम तो कुछ चाहते ही नहीं, अब जो जैसे बोल दिया उसी को पकड़ लिया। तो यही है। तो सबको बोलने से नहीं होता है। आप कहां से किताब पढ़ के ज्ञान लेना चाहते हैं, ना सुन के ज्ञान लेना चाहते हैं, ना आप देख के ज्ञान लेना चाहते हैं, ना आप स्वयं जिसका विश्वास करते हैं वहां से ज्ञान लेना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं? जाओ गुरु जी का पास जाओ। तो गुरु जी का पास, गुरु जी का ऊपर जब तक पूर्ण विश्वास ना हो तब तक गुरु बनाना नहीं चाहिए। पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और पूर्ण विश्वास एक दिन में नहीं आता। और धीरे 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 जैसा फल जब पेड़ में लगते हैं तो कच्चा होता है, वो कच्चा आम धीरे धीरे बड़ा होते हैं। लेकिन कोई अपना शायद पढ़ लिया जो आम बहुत मिठास होते हैं, बहुत सुस्वादु होते हैं, बहुत बलदायक होते हैं। अब किताब पढ़ के आ गया, उसको मार्केट में मिल गया कच्चा आम, उससे तो वही किताब पढ़ा ज्ञान से दिखने लगा। ये तो आम है, मिठास है, रस है, बहुत ताकतवर है। अब उससे क्या हुआ? वो कच्चा आम जब खाया तो उसको टक खट्टा लगा, और ना मिठास है ना रस है, कुछ भी नहीं है। कच्चा आम में क्या मिठास ये हो सकता है? तो इसी प्रकार वो साहब का दिमाग बदल गया, और दूर आम खट्टा है, इसमें मिठास रस नहीं है। तो उसका मन का अंदर जो भावना था वो बदल गया। तो कच्चा विश्वास आपको विश्वास को तोड़ देता है। चलो आपने सुन लिया, आम बहुत पुष्टिदायक है, ताकतवर है, आप खूब से आम खा लिया, और आपको पेट खराब हो गया, तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब करके क्या हुआ? कमजोर पैदा कर दिया, कोई ताकत तो मिला ही नहीं, उल्टा आपको बीमार कर दिया। तो यही है कि विश्वास वो भी होना चाहिए जितना आपको जरूरत है। अब जरूरत से ऊपर कोई जाते हैं तो गिरता है। तो इस कारण से आपको ध्यान रखना चाहिए हमको कितना चाहिए। तो यही है जो पढ़ा हुआ सुना हुआ ज्ञान आपको कच्चा विश्वास होता है, जो आपको विश्वास को हानि पहुंचाते हैं। इसीलिए पक्का विश्वास कहां से होता है? जाओ पहले सत्संग में जाओ और सत्संग सुनो। सुनते सुनते आपको जब विश्वास अटूट हो जाते हैं, किसी का बातों से विश्वास नहीं,
किसी का बातों से जब विश्वास होता है वो कच्चा विश्वास होता है, वो भी पक्का विश्वास नहीं है, वो विश्वास कभी भी टूट सकते हैं। तो क्या है, ये बार बार जाके उसका सत्संग सुनो। सत्संग सुनते सुनते क्या होगा, आपका मन का अंदर मनन होगा, हाँ सच ही परमात्मा है, सच अविनाशी है, सच ही अनंतदायक है। हमने ये तीनों बात को निश्चय कर लिया। जो सच को पकड़ना है, अब सच में आपका कोई निराकार का भजन करते हैं, कोई साकार का भजन करते हैं। निराकार का अर्थ है जैसे बीज है, बीज निराकार है कि साकार है, हा? अब बीज को लगाया जाए तो वही पेड़ होता है, वही फल फूल देता है, देता कि नहीं। तो अब बीज निराकार है, उसका अंदर कोई भी नहीं है। तो हमारा बोलने का अर्थ है कि ज्ञान जब हो जाते हैं दोनों चीज का, तो हमको भेद नहीं आते। अभेद दर्शनम ज्ञानम, जिसका अंदर भेद पैदा नहीं करते, जो ज्ञान भेद पैदा करते वो भी अज्ञान है, और उस भेद से वो अपना अविश्वास पैदा होते हैं। तो ज्ञान होना चाहिए अभेद दर्शनम ज्ञानम। वेद क्या बोलते हैं, जब तक भेदभाव खत्म ना हो तब तक वो अज्ञानी है। तो हमारा भेदभाव क्या है, गीता भगवान खुद ही बोला है, निराकारो साकारो ओंकारे नमो नमः। ओंकार बीज स्वरूप है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली महालक्ष्मी मां सरस्वती, उसमें पंच देवतम, पंच देवता है, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश। ये पंच देवता इस पांच तत्व में, आकाश का अर्थ है बोम, बोम माने आकाश, आकाश, अग्नि जल, अग्नि सूर्यदेव है, जल नारायण है, वायु मां दुर्गा है, और धरती गणेश जी है, जहां खड़ा होके हर काम सिद्ध कर सकते हैं। तो यही एक ओंकार का अंदर ही सभी समा हुआ है, सारी वेद, ओंकार सर्व वेद, ओंकार ही सब वेद है, और ओंकार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओंकार जो अनुभूति होता है वही ज्ञान है। जो ज्ञान एक बार अनुभूति होता है वो जिंदगी में कभी भी भूल नहीं सकते, तो उस ज्ञान को बोलते हैं वेद। तो इसी प्रकार अब बीज क्या है, निराकार है, और बीज का जब पेड़ निकाल के आते हैं तो रूप और उसका अंदर जो आकार, उसमें फल मिठास, फल फूल और पेड़ को स्वरूप दिखाई देते हैं। तो वही आकार और निराकार को समाधान कर देते हैं। आपको ज्ञान होगा यही बीज, यही पेड़ है, और यही पेड़ वो बीच में चला जाता है, यही साकार है, यही निराकार है। हमारा अंदर कोई भेद नहीं है, यही अपना बीज, इसी में सारी देव देवी निवास करते हैं। किसमें, ओंकार। ओंकार में
सूर्य मंडल में अवस्थान करते हैं। भर्ग देवेश्वर जितना भी देव देवी है सूर्य मंडल में विराजमान है। और धीमहि ध्येय है प्रचोदयात् ओम। यह हमारा ध्यान करने में आप मेरा बुद्धि में बुद्धि प्रदान की। अब ध्यान कर जाएगा, सब मंत्र को ओंकार को जपने लग गया, मंत्र को माला से जपने लग गया। जो पूजा करते हैं वो मन को स्थिर करने के लिए, मन से वो पूजा से भगवान के साथ जुड़ते नहीं, क्योंकि वो मन बुद्धि इंद्रिय से बाहर है। मंत्र जो मन बुद्धि से करते हैं, जब मन बुद्धि स्थिर हो जाते हैं तभी अंदर वो मंत्र होते हैं। जो अजप है, जो कभी जप होते नहीं, भगवान वही सहो जुग्गा प्रजा सृष्टि प्रवाच प्रजापति। सहो जुग्गा माने जन्म, सहो माने जिसके साथ मैंने जन्म लिया। किसके साथ जन्म लिया? वही प्राण का साथ, प्राण का साथ जन्म लिया तो वही वही युग प्राण में हो रहे। गीता में भगवान वही बोल रहे, प्राण जिह्वाति अपान अपान जिह्वाति प्राण। तो प्राण में स्थित, उसमें स्थिर हो जाओ। तो मन बुद्धि इंद्रिय गतगुण था रहेगा तब तक मन हमारा प्राण स्थिर नहीं हो सकते। जब रात को सो जाते हैं तो प्राण स्थिर हो जाते हैं, तब मन बुद्धि ये देखो नहीं रहते, तो आराम से शांति से होता। तो यही है। अब क्या हुआ, यह सभी गुरु मंत्र लिया है। गुरु जी ने मंत्र देखे, बोला बेटा इसको व्यवहार करो, इसको व्यवहार करो। तो गुरु ने सबको एक एक मुट्ठी बीज दे दिया, बीज दे दिया एक एक मुट्ठी। कोई उसको ले जाके कटोरी में रख दिया। गुरु जी दे क्या बीज, इसमें जल चढ़ाओ फूल चढ़ाओ। तो कुछ दिन बाद वो बीज गल गया, सड़ गया, नष्ट हो गया। कुछ ने बोला बीज दे की गया, इस बीज को हमने वो पटली बांध के रख दिया। जो गुरु जी दे के गया वो ये हमारा मूलधन है, इसको बांध के रख दिया। और एक प्रकार भक्त है जो उस बीज मंत्र को, बीज का व्यवहार किया। उस मुट्ठी बीज से 1 किलो अनाज मिला पहले साल, दूसरा साल वही 1 किलो से 10 किलो मिला, 10 किलो से 100 किलो मिला। ऐसा करते करते वो फसल बढ़ते गया, बढ़ते गया। और वो फसल बेच के वो 5 मंजिली मकान बना लिया, गाड़ी बना लिया, ठाट बाट सारी अभाव सारी कष्ट दूर हो गया। तो 12 साल बाद गुरु जी आया, बेटा वो बीज देखी क्या क्या क्या? एक ने बोलता है गुरु जी वो पट्टी बांध के रख दिया, उससे तो कुछ नहीं हुआ, हमारा कष्ट तकलीफ दूर नहीं हुआ। दूसरा को पूछा भाई तूने क्या करा? बोला गुरु जी आप देखी गया, इसीलिए हमने उसको पूजा करने लगे, उसके ऊपर जल फूल चंदन चावल और धूप अगरबत्ती करते रहे। वो सड़ गया, गल गया, उसको फेंक दिया। वो दुर्गंध आ रहे थे। तो उसने भी बोला गुरु जी हमारा तो कोई तकलीफ दुख दूर है नहीं, हम तो वैसे के वैसे ही है। तो तीसरा को पूछा, बोला गुरु जी आप गाड़ी में बैठिए, अपना मर्सिडीज गाड़ी ले बैठिए गाड़ी।
और शानदार मकान बनाया, पैलेस का माफी, सारी वहाँ आराम है, सब कुछ है। तो गुरु जी तेरे जो बीज देखिएगा वो कहाँ है, क्या किया तूने? बोले बीज का फल तो यही है, आपने देखा मैंने उसको मेहनत किया, खेत में लगाया, अपना काम किया, तो आज मेरा पास गाड़ी, सब कुछ, तकलीफ दुख हमेशा के लिए दूर हो गया। हमारा और कोई अभाव नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो आप लोग तो बीज मंत्र लेके पुटली में बंद करके रखते हैं, करते ही नहीं। ले तो लिया, लेकिन आपको करने का टाइम नहीं है। तो गुरु क्या करे? आपका तकलीफ दूर दूर करने के लिए दिया गया, तो आप तो उसी को बाहरी पूजा करते करते उसको गिरा दिया, सरा दिया, उसका नष्ट कर दिया। जो बोल के गया वही करना चाहिए। ये इस बीज को बेटा व्यवहार कर। अब व्यवहार का अर्थ नहीं समझ के एक ने पट्टी बना दिया, एक ने हमें गला दिया, और एक ने खेत में लगा के सारी दुख को हटा दिया। तो यही होता है, आपको पास टाइम नहीं है, करने का टाइम नहीं है, इच्छा नहीं है। तो आप जब इच्छा नहीं है तो आपका विश्वास तो बहुत ही दुर्बल है, कमजोर है। वो विश्वास से ना, भगवान खुद ही बोला, दुर्बल चित्त वाला को ना इस लोक में सुख शांति मिलेगा, ना परमात्मा उस संग में मिलेगा। दुर्बल चित्त वाला को इस लोक में भी दुख कष्ट अशांति लगा रहेगा, और बाद में भी वही दुख कष्ट। तो इसलिए पुरस्कार करो, मेहनत करो। इस यहाँ हमारा दुख तकलीफ कष्ट दूर करना पड़ेगा। और यह अगर आप दूर कर दिया जो आपका दुख कष्ट तकलीफ, तो हर जगह आपको सुख शांति आनंद मिलेगा। लेकिन आप लोग का मन चित्त देख के हमको तो मालूम नहीं होता है, जो आप निष्ठापूर्वक उसको व्यवहार करें। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है कि बार बार जाके प्रणाम करो, बार बार उसको फूल चढ़ाओ, बार बार फल चढ़ाओ, नहीं। श्रद्धा का अर्थ है पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास, और उसका निष्ठापूर्वक करना, इसका नाम है श्रद्धा। हमने गुरु जी के पास जाते कुछ करते नहीं, 10 बार प्रणाम कर लेते, तो क्या हुआ? गुरु जी जो बोलता है वो करो, लेकिन वो करने का हमारा इच्छा ही नहीं होता है, और न करने का समय मिलता है। तो फिर लिया क्यों? दुख तकलीफ दूर नहीं होता है। अब सारी दोस्त गुरु जी को दे दे, गुरु जी आपने दिया कुछ नहीं हुआ, आओ ने दूसरा गुरु बना लिया, दूसरा गुरु कर दिया, वो भी आपने नहीं किया, उसको भी छोड़ा। अब 10 गुरु बना लिया, 24 गुरु बना, थोड़े अभी बाकी है 34 गुरु बनाने के लिए, अभी टाइम है। हाँ, एक अपना सरकारी ठेकेदार था, तो उसने बोला भाई दत्तात्रेय का 24 गुरु बनाया। बोला क्यों? बोला जीएम जो होके आते हमारा सेक्शन में, तो उसको मैं चेला बना देता, उसको पहले ही खबर लेता हूँ ये कौन गुरु का चेला है। जो गुरु का चेला है बस उसी का फल मिठाई फोटो लेके पहुंच जाता हूँ। सर इसका, अरे तू सिद्धि साहिबा का भक्त है, मैं भी तो हूँ, आपको सर आप ले आए ये फल मिठाई, ये फोटो ले आए। ओहो, तो बोलते हम जब भी जाते, जब भी कोई काम पड़े मेरे पास आ जाना डायरेक्ट। तो बोलते गुरु का नाम लेके मैं बिजनेस ही करते गया। कोई रामकृष्ण परमहंस जी का शिष्य है, कोई चैतन्य महाप्रभु का है, कोई कृष्ण जी का है, कोई राम का है, कोई शिव का है, मतलब सबको चेला मैं बन जाता हूँ और उसको ठगता हूँ। बिजनेस का इससे
तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, जब यह काम नहीं हुआ तो वहां देखो, वहां देखो। धरती का नीचे पानी है तो किसी 5 हाथ खोदते हुए पानी मिल जाते, किसी का 25 हाथ, किसी का 50 हाथ खुलने से मिलता है। लेकिन है, पानी है, ये निश्चय आदमी बुद्धि लेके मेहनत करो, होगा ही। तो हमारा ये निश्चय आदमी बुद्धि जब तक नहीं आएगा, आपको ये कमजोरी से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। हमारा जब गुरु जी का मंत्र लिया, बोल रहा है 3 घंटा करके इसको निर्ध्यासन करना। हमने पूछा गुरु जी साधना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोला 3 बात मेरे को बताया था। सर्व संग विवर्जित हो, सात्विक आहार करो और 3 घंटा निर्ध्यासन करो। और ठीक है, उसके बाद तुम बताओ तुम्हारा क्या उपलब्धि है। तो फिर जो जैसे गुरु जी बोला, मैं इतना सबके साथ मिला जुला रहता था, सबका साथ करा कर दिया, भाई बहन सब, घर में आत्मीय सहन परिवार परिजन सबको, किसी बात नहीं करता था, मौन रहता था। हमको भगवान को उस चीज को जानना है, हमको जानने के लिए प्रबल इच्छा है, और वो प्रबल इच्छा जब तक है तब तक कर लो, नहीं तो इच्छा बदल जाएगा। संसार ऐसे भूल भुलाया है, कहां तुमको भुला के कहां लेके चला जाएगा। हमने सब संगों को त्याग कर दिया। उसके बाद हमारा घर में सारे नॉन वेज बनता था। मैंने बोले कल से मेरे को एक सब्जी और चावल दो, नहीं तो हमको दाल और चावल दे। तो सबने हंसने लग गया, ये तो 2 दिन का बैराग है, तीसरा दिन आके खाने लग गया। लेकिन मैंने वो छोड़ दिया, तो आप कभी भी हाथ नहीं लगाया, कभी भी ना, अंदर से इच्छा हुआ, छोड़ दिया, छोड़ दिया। और ये लोग एक बीड़ी नहीं छोड़ सकते। शराब की छूट दूर का बात है, हिम्मत ही नहीं है छोड़ने का, क्योंकि पुरस्कार नहीं है। तो गुरुजी बोला है कि लगाओ, बोलते हैं गुरुजी 20 साल से प्रैक्टिस है। तो कैसे हम छोड़ दो? बीड़ी दुबा खा के तुम पेट भर जाते, बोला हजम हो जाते, पता नहीं। तो हजम करने के लिए तो हम भी कुछ है, बीड़ी तो छोड़, वो तो हजम खा रहे। तो ये आदत जब एक बार पड़ जाते हैं, वो छोड़ना बहुत कठिन होता है। तो क्या बोलते हैं, शुरू में तो मैंने उसको टेस्ट करने जाते हैं। अब कब उसका आदि हो गया, अब वो छोड़ना चाहते हैं, उसको अब नहीं छोड़ते। गुरु जी एक कहानी सुनाए थे, एक बरसात में गंगा जी में एक कंबल जा रहे, तो एक दोस्त बोला भाई देख कंबल जा रहे, कंबल ले आओ। वो बोलते छोड़, बेकार, क्या जरूरत है। उसने उसको बात सुना नहीं, वो चला गया कंबल लेने, और कंबल के लालच से वो फंस गया वहां जाके। भाई आजा, बोले मैं कंबल छोड़ देता हूँ, कंबल मेरे को नहीं छोड़े। वो कंबल नहीं था, भालू था, भालू पकड़ लिया। तो यही होता है, शुरू में तो आप ना टेस्ट करने जाते, ये करने जाते, देखता हूँ हम भाई ऐसा नहीं बनूंगा, वैसा नहीं बनूंगा। जब वो खुद ही आदी हो जाते, तो फिर वो दुर्बल हो जाते, हर रोज प्रतिज्ञा करते हैं, हर रोज उसको तोड़ते हैं। तो ये कमजोरी बंदा का। पुरुष तो हुआ है, एक बार तो वचन दे दिया, उसको हमेशा रक्षा करते, वो है पुरुष। हाँ,
तो ये है तो हमारे घर में नॉन वेज जब खाया नहीं तो खूब हंसा, और 3 घंटा अपना दरजा बंद करके 3 घंटा कोई डिस्टर्ब ना करे। मोबाइल भी नहीं था, ये भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और किसी से मिलते नहीं थे। कोई भी घर में बुलाने आया, किसी को बोला नहीं है। तो मैं उस समय जो चीज अनुभव किया, आज उस अनुभव को मैं हर पल देखते रहता हूँ। जो गुरुजी जो बताया, हमको बताया क्या, तो वही गुरुजी के हमने बोला हाँ गुरुजी, जो शास्त्र बोलते हैं कि महापुरुष लोग बोला है सब सच है, कोई भी छूटा नहीं है। तो इस प्रकार हमने जो प्रबल इच्छा से तो सभी हमको बोलता था, अरे इस समय तो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे, ये क्या कर रहे, तो अपना ये तो बुढ़ापा में जाके माला जपते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, इस उम्र में कोई करते हैं? बोला भाई, हमारा एक चचेरा भाई था, वो शादी किया, 6 महीने के बाद ही उसको खत्म हो गया, कैंसर हो गया, मर गया। तो उम्र क्या है मरने का? हम कल मर जाओ तो क्या काम कौन करेगा? मेरा काम मेरा को करने दे, उपदेश आदेश मत कर। मेरा से किसी का कोई दोस्ती नहीं है, ना किसी कोई मतलब है। तो इसी प्रकार हिम्मत वाला को कोई सामने आके खड़ा नहीं होता। हमने बोला हम सच मार्ग में जा रहा हूँ, हम सिर उठा के जाऊंगा, हम जो चोर है सिर झुका के जाऊंगा, भाग के जाऊंगा। तो इसी प्रकार हमारा जीवन भक्ति कर रहे हैं। तो आजकल अलमारी में भगवान का मूर्ति रखते हैं, बाहर कुत्ता बिल्ली इसका फोटो रखते हैं। मतलब तू भगवान का फोटो रखे, ये बेकार है। हाँ, कोई पंडित आ जाए, अरे ये बेडरूम में ये फोटो नहीं रखना चाहिए भगवान का, इधर से हटाओ उधर से हटाओ, कुत्ता बिल्ली ये इसका घोड़े का फोटो रखो, सिंह सिनारी का फोटो रखो। सबका घर में जाके देखो, शहर में भगवान का कोई मूर्ति नहीं है, ना भगवान का जय कहाँ है? आलमारी का एक छोटा सा इसमें भगवान का भोग धूप दिखा के बंद कर दिया, जो दुनिया को पता ना चले। अरे हम प्राउड फील करते हैं, हम भगवान का भक्त है। छुपाने का क्या है? छुपाएगा वो जो कमजोर बंदा है। हमारा वहां देखते पीटी शुटन को, जो उसने इतना बड़ा पद में काम करते हैं, और मिनिस्टर को होता है जब मेरे को छुट्टी चाहिए, मिनिस्टर को भी पता चल गया तेरा गुरुजी आ गया, बोला हाँ मेरा गुरुदेव आया इसीलिए मैं छुट्टी लूंगा। बोला तेरे को तो रोक नहीं सकते, छुट्टी कर लो। तो वो सच है। हाँ? तो इसीलिए हम लोग का सच मार्ग में चलते हुए हिम्मत वाला होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग का अंदर ही बहुत से संशय दंड है, जिससे हम कमजोर पड़ जाते। तो इसीलिए कच्ची आम जैसे लगा रहे थे आम का पेड़ का साथ, तो वो धीरे धीरे रस देके और परिपक्व कर देते हैं, और उस आम में रस भी आते हैं और मिठास भी होता है। और इसी प्रकार आप परमात्मा से अपना विश्वास पे डटा रहिए और अपना भक्ति करते रहिए। करते करते क्या होगा, एक दिन आपका वही विश्वास आपका परिपक्व फल प्रदान करेगा, सारी कष्ट तकलीफ दूर करके अनंत आनंद अनंत शांति प्रदान करेगा। तो इसलिए उसको सहायता करने के लिए
हिम्मत वाला को मदद करते हैं भगवान। हिम्मत रखो। तो इसी प्रकार जो भी भक्त भगवान का हुआ, जो भगवान के लिए बलिदान देने के लिए भी तैयार हो गया, वो भगवान का प्रिय भक्त। उसका परिपक्व विश्वास दुनिया में उसका नाम अमर कर। तो इस प्रकार जो है विश्वास ही धर्म मूल। विश्वास कम ताकत बढ़ाओ, ये कमजोरी को छोड़ो। कमजोरी नहीं छोड़ पाएगा तो वही लड़खड़ाते हुए जिंदगी बिता के चला गया। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जब हम सन्यास में आ रहे थे तो सारी आत्मीय स्वजन परिवार परिजन घर का आदमी सब बोलते हैं तो कहाँ जा रही छोटी, वहाँ क्या मिलेगा, रहने का खाने का। हमने मेरे को सब कुछ पता है। मैं गुरु जी का पास जा रहा हूँ, मैं किसी के पास नहीं। वो जो खाएगा मैं वही खाऊंगा। प्रसाद ही सही, एक रोटी तो मिल ही जाएगी। अगर वो पेड़ का नीचे रहते तो मैं पेड़ के नीचे रहूंगा। हर चीज स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं। मेरे को कोई भी चीज दुर्बल नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारा सामने कोई कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन माया ऐसा एक चीज है जो छोड़ने का बाद भी मेरा को जैसा विवश कर दिया बैर से, मैं 1 घंटे तक बात नहीं कर पाया। मैं चुपचाप आराम से बैठ। तो माता जी कभी हमको माना नहीं किया। बोला बेटा सत मार्ग में जाने से कुल उद्धार हो जाता। कोई जाते नहीं, तू जाते हैं मेरा आशीर्वाद है। तू जाके सही में तो भक्ति कर। माता जी कभी हमको माना नहीं किया। बाकी आपके शहर परिवार परिजन सभी कहाँ जाएगा क्या खाएगा, वो चिट्ठी आता था। बोले पैसे का जरूरत है बोल दे। बोले मैं जहाँ आया मेरे पास सब कुछ है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, वही सब कुछ देते हैं। आज वही हम अनुभव करता हूँ जो मेरा पास आज कुछ भी अभाव नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अंदर से इच्छा ही समाप्त हो गया। वही परम आनंद, वही परम शांति है। भोजन और भजन, गुरु जी बोला था, भोजन करते करते एक दिन पेट जब भर जाते तब बोलते नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। इसी प्रकार भजन करते करते जब आपको मन बोलेगा नहीं चाहिए, वो दिन आपको भजन पूरा होगा। नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मेरे को बहुत मिल गया, मेरे को और नहीं चाहिए। वही परिपक्व भक्त का लक्षण है। चलो वो सच्चे दरबार की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े भक्त बिंदु की, बड़े संत बिंदु की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की और धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम गुणाय गुणवाय गुणानंदमय संसार सागर त्रय समवाय नमो नमः।